जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि इस बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी है। टैक्स में छूट दे करके 12,75,000 जो कर्मचारी हैं, पेंशनभोगी हैं, इतने की आय में उनको टैक्स नहीं पे करने पड़ेगा। लेकिन क्या आपको यह भी पता है दोस्तों कि इसके ऊपर भी कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं। अगर आप उन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आपको इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इस वीडियो में कवर करूंगा दोस्तों, ध्यान से देख लेना। और दूसरा दोस्तों, 8वें पे कमीशन में इसका फायदा नहीं। तो क्या दोस्तों, 8वें पे कमीशन में जो कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं वो इस रिजीम से बाहर कर दिए जाएंगे या बाहर हो जाएंगे, इसके ऊपर भी दोस्तों विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, बजट के बाद, बजट से पहले हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपने अगर किसी ने सुना होगा, देखा होगा, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो मध्यम वर्गीय हैं उनके लिए मैं चाहता हूं कि यह बजट लक्ष्मी का वरदान हो, या जो कुछ ऐसा ही कुछ कहा था कि उनके लिए उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा रहे। तो आमतौर पर बजट फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आमतौर पर सरकार का जो बजट होता है उसमें इस चीज का जो है, इस चीज पर विचार रहता है, फोकस रहता है कि भाई कहां पर टैक्स लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है, ये करके जो है कुल मिलाकर के एक सरकार की आमदनी बढ़ाकर, ताकि उसको आगे डेवलपमेंट में या कहीं भी खर्च कर सके। लेकिन दोस्तों, जो ये बजट है, ये बजट इसके सेम उल्टा है। इसमें जिक्र है कि देश के लोगों की जेब कैसे भरेगी। जी हां दोस्तों, जेब कैसे भरेगी देश के लोगों की, मध्यम वर्गीय। क्योंकि आपको पता ही है, अभी आगे जिक्र करूंगा कि 80,000 तो वैसे ही छूट मिल रहे हैं, 80,000 वैसे ही बच रहे हैं। तो क्या ऐसे में सरकार को नुकसान हो जाएगा, देश को नुकसान हो जाएगा? इसके ऊपर भी दोस्तों पूरा जिक्र करेंगे। और देखिए दोस्तों, कुछ मीम्स भी आते हैं इस प्रकार के कि जो नया टैक्स रिजीम आया था तो नौकरी पेशा वाले खुशी के मारे 12 डुबकी लगा रहे हैं। देखिए इस प्रकार के रहते हैं। और इस प्रकार का भी आया है, देखिए वित्त मंत्री जी नौकरी पेशा की इन्होंने घोषणा की कि 12,75,000 की इनकम टैक्स फ्री। और ये कहती है जो जनता है दोस्तों, मैं टैक्स देना चाहता हूं, मुझे 15 लाख की नौकरी दिलवा दीजिए। नौकरी से जुड़ी कोई नई घोषणा नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी की इनकम 12 लाख रुपए हो, तो इनकी नहीं है। तो दोस्तों उनको भी यहां पर कहीं ना कहीं इस चीज का वो है कि हमारी होती इनकम तो हम भी करते, तो ये काम कर दीजिए, हमें नौकरी दिलवा दीजिए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों 8वें पे कमीशन को लेकर के कि क्या केंद्रीय कर्मचारी नए टैक्स रिजीम, जो नया टैक्स रिजीम है दोस्तों 12,75,000 वाला, ठीक है ना, छूट वाला। अब देखिए सरकार, आपको पता है 8वें वेतन आयोग की घोषणा ऑलरेडी कर चुकी है। और दोस्तों, अगर जहां तक मुझे लगता है, या फिर आप भी इस चीज को एनालाइज कर सकते हो कि अब 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा और इसमें सैलरीज बढ़ जाएंगी, पेंशन भी बढ़ जाएंगे। तो ऑलरेडी जो है वो टैक्स के दायरे में ज्यादा आ जाते थे। लेकिन दोस्तों, क्या इनकी सैलरी और पेंशन जब बढ़ जाएगी तो क्या 12 लाख से क्रॉस कर जाएगी, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा? ये भी देखेंगे। कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग से ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 12 लाख के पार चली जाएगी। इसलिए वित्त मंत्री जी ने आज 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री की है, उसका उन्हें फायदा नहीं मिलेगा। अब जिनकी 12 लाख से ऊपर चली जाएगी तो उनका फायदा, जो टैक्स फ्री है 12 लाख तक का, उनका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इस पर दोस्तों आगे बने रहना, ठीक है। हालांकि एक्सपर्ट इसे अभी खालिश अनुमान लगा रहे हैं। केंद्रीय कर्मियों के लेवल 5 और कई ग्रेड पे होते हैं, जैसे 18,000 रुपए ये करके जो भी है। और जो केंद्रीय कर्मचारियों की औसत सैलरी है 7 लाख रुपए सालाना है, ये अनुमान के मुताबिक, ठीक है। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी 14% बढ़ी थी। अगर 8वें वेतन आयोग में 30% बढ़ती है तो लाखों कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि सटीक नंबर्स का अंदाजा लगाना फिलहाल जल्दबाजी होगी। जी हां दोस्तों, अगर 8वें पे कमीशन आपको लागू हो जाता है, खासकर जो सैलरीड हैं, तो क्या उनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा? अभी देखिए दोस्तों, आप इस चीज को लगा लीजिए कि 8वें पे कमीशन में जो सैलरी और पेंशन है वो 20 से 30% तक बढ़ जाएंगे। ये अनुमानित है, 20 भी बढ़ सकते हैं, 30 भी बढ़ सकते हैं, हो सकता है ऊपर नीचे भी हो जाए, ठीक है ना। और मैं एबोव 5 लेवल 5 के ऊपर की बात करूंगा दोस्तों, जो सैलरी पाते हैं तकरीबन 70-80 हजार के ऊपर ही पाते हैं। और 5 से ऊपर ऊपर जैसे चले जाते हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी चली जाती है महीने की, ठीक है ना। अब ऐसे में क्या करना पड़ता है दोस्तों, अगर इनकी 80,000 रुपए प्रति माह की सैलरी होती है, ठीक है, तो उनको एक साल में कितना टैक्स देना पड़ता है? क्योंकि 80,000 एक महीने की है, तो 12 96 में 9.5-10 लाख रुपए लगा लीजिए उनकी इनकम। तो 9.5 और 10 लाख का ये वाले में आ जाता है दोस्तों, 9.5-10 लाख ये वाला। तो आप खुद यहां पर देख रहे हैं दोस्तों कि यहां पर
अब पहले उनको 40,000 रुपए देना पड़ता था, ठीक है, 40,000 से 50,000 रुपए के करीबन देना पड़ता था, लेकिन अब उनको तो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब इनकी सैलरी अगर सपोज हमने लगाया दोस्तों कि 20% बढ़ गई, मैं 30 भी नहीं मानता हूं दोस्तों, 80,000 से 20% बढ़ करके 96,000 रुपए महीना हो गई, तो एक साल का होगा दोस्तों इनका 11,52,000 रुपए। यानी कि जो सरकार का वो है कि 1 लाख रुपए महीना जो कमा रहा है, यानी कि 12 महीने में 12 लाख हो गए, तो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए जो इस लेवल में है, इनकी बढ़ती भी है ना दोस्तों, तो फिर भी इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले जो नया टैक्स रिजीम था दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर 11,52,000 उनकी सैलरी या जो इनकम है, अब पेंशनर्स भी दोस्तों इसमें शामिल है। देखिए आप ऐसा मत लगाइए कि यार पेंशनर्स का नहीं होता, मैं बताऊंगा। देखिए पेंशनर को भी अगर किसी को 3 लाख 4 लाख 5 6 लाख 7 लाख 8 लाख भी मिलती है महीने साल की, तो उनकी अदर इनकम भी तो होती है दोस्तों। एफडी का जो ब्याज होता है वो उनकी इनकम में जुड़ता है, कोई भी डिपॉजिट है उनका ब्याज उनकी इनकम में जुड़ता है। अदर अगर वो रीएम्प्लॉयड हैं, वहां की सैलरी मिल रही होती है, वो भी उनकी इनकम में जुड़ता है दोस्तों। जो हाउस उन्होंने किराए में दिया होगा, वो सारी चीजें इनकम में जुड़ती हैं। तो केवल आप अपनी पेंशन को मत लगाइए, आप भी इस दायरे में पहुंच रहे हैं। कई जो पेंशनर्स हैं रिटायर हो चुके हैं, डिफेंस से हो गए, तो री एम्प्लॉय भी हो जाते हैं और कुछ ना कुछ बिजनेस करते रहते हैं, तो फायदा उनका भी इसमें है दोस्तों। अब देखिए पहले तो अगर इतनी होती थी तो उनको 75 से 80,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था, लेकिन नए टैक्स रिजीम में जो है अब आया है उसमें कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारी 12 लाख रुपए से ऊपर अगर सैलरी या पेंशन चली गई जिनकी, तो उनको फायदा नहीं होगा, इनकम चली गई तो उनको फायदा नहीं होगा। एक तो मैं आपको बता दूं, देखिए 12 लाख है और जो सैलरीड हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको 75,000 रुपए और भी है स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में, उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी जो अदर हैं उनके लिए 12 लाख रुपए है। अब बात यह आती है कि यदि आपकी इनकम 12 से ऊपर चली गई तो क्या आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा? देखिए दोस्तों 12 लाख तक तो 80,000 आपको छूट हो गई, जीरो टैक्स अब आपको देना पड़ेगा, जो नए टैक्स रिजीम के तहत है। पहले आपको 80,000 देना पड़ता था, अब जो है जीरो देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सरकार ने 87 एक्ट के तहत छूट दी हुई है इतनी, ठीक है। अब आप इस चीज को समझ रहे होंगे। जो पिछला वाला नया न्यू टैक्स रिजीम था दोस्तों, उसमें अगर 16 लाख पे चला जाता था 12 लाख से ऊपर, तो 16 लाख तक तो 1,70,000 रुपए उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन अब नए टैक्स रिजीम में इनको भी फायदा है दोस्तों, जिनकी चाहे 12 से ऊपर भी चली गई है, उनको 1,20,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो 50,000 रुपए का फायदा दोस्तों इनका भी है। 16 से 20 लाख रुपए, अगर 20 लाख पे चले जाते थे तो पहले 2,90,000 रुपए देना पड़ता था, अब उनको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, 90,000 रुपए का फायदा है। 24 लाख जिनकी है आप देख रहे हैं, उनको 1,10,000 का फायदा है, पहले 4,10 देना पड़ता था टैक्स, और ये उसी प्रकार से 50। तो ऐसा नहीं है कि 12 से नीचे तो बिल्कुल टैक्स फ्री हो गया, लेकिन जो ऊपर की कमाई वाले भी हैं दोस्तों, जिनकी इनकम है ऊपर भी, तो उनको भी आप देख रहे हैं दोस्तों। ये 80,000 तो चलो ठीक है, इसके अलावा अगर क्रॉस करते हैं तो दोस्तों इतना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और नए टैक्स रिजीम में ये देखो उनका भी फायदा हो रहा है, ठीक है ना। और मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे हम पेंशनर्स हैं हमारी नहीं बनती है, ऐसा कई आते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। कईयों की जो है ऊपर, अब आप सोच रहे होंगे नहीं जी नहीं होती है इतनी, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए आप खुद देख लीजिए दोस्तों, जो हमारे देश में जो इकोनॉमी है, जो इनकमिंग होती है, जितना भी जो है रेवेन्यू इनकम होती है, तो इनकम टैक्स से आप देख लीजिए 22% रेवेन्यू जो है इनकम टैक्स के थ्रू आता है। अब आप खुद ही लगा लीजिए कि इनकम टैक्स, अब इसमें भी जो है 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है सरकार को, तो इसकी भरपाई कैसी होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक चीज तो दोस्तों आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि 8वां पे कमीशन का आप समझ गए। जब 8वां पे कमीशन आ ही रहा है, इनकम बढ़ेगी, तो उस हिसाब से अब टैक्स स्लैब भी हो गया, लेकिन फिर भी फायदा है दोस्तों, चाहे कितनी भी बढ़ जाए आपकी सैलरी या पेंशन, ठीक है। अब देखिए 12.75 लाख पर इनकम कोई टैक्स नहीं, शर्तें लागू। जी हाँ दोस्तों, अब यह भी बता दूं मैं आपको, मैंने आपको कहा था ना शर्तें हैं इसके ऊपर भी। अगर आप इन शर्तों को पूरा नहीं करते तो फिर आप इनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब कैसे, मैं बताता हूं। देखिए अब देखिए यहाँ पे तो लिखा है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इस बार बजट में मिडिल क्लास को वो मोती मिल ही गया, लेकिन लगातार मांग करते रहते थे ना कि यार टैक्स का दायरा बढ़ना चाहिए। और अब की बार जो डिमांड थी, लोग कह रहे थे, और इवन की कई संगठनों ने डिमांड की थी कि 10 लाख कर दी जाए, 10 लाख कर दी जाए, लेकिन सरकार ने उनकी मांग छोड़िए 10 की जगह 12 लाख कर दिया, 12,75,000 रुपए कर दिया, छूट दे दी। देखिए तो इसीलिए कहते हैं बिन मांगे
मोती मिले मांगे मिले ना भीख। ठीक है, अच्छा अब 12 लाख तक की कमाई, अब कोई इनकम टैक्स, नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, यानी कि 12,75,000 रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है। लेकिन दोस्तों इसमें भी दो शर्तें लागू हैं। पहला, यह बदलाव सिर्फ नए टैक्स रिजीम वालों के लिए हुआ है, यानी जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी है उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम अगर आपने ऑप्ट किया है डिपार्टमेंट में, चाहे आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम से, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। और अगर दोस्तों आप ओल्ड टैक्स रिजीम से करेंगे, देख लीजिए इस चीज को भी, ओल्ड टैक्स रिजीम से करेंगे तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम के ऊपर सरकार ने इस बजट में कुछ भी नहीं कहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हम कुछ बदलाव नहीं, जो चल रहा है वही चल रहा है दोस्तों की 2.5 लाख पे नील, 2.5 से 5% 5 से 10 20%, 10 से ऊपर 30%। लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये जो ओल्ड टैक्स रिजीम है ना दोस्तों, इसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट दिखा सकते थे 80C के तहत, ठीक है ना, इंश्योरेंस हो गया, कुछ कई चीजें हैं, तो हाउसिंग लोन जो आप लेते हैं तो उन चीजों को दिखा सकते हैं, लेकिन नए टैक्स रिजीम में नहीं दिखा सकते थे। तो कुल मिलाकर के आपने पीपीएफ में जमा किया या फिर आपने जो सुकन्या में जमा किया तो कहीं ना कहीं आपको छूट मिल जाती थी, लेकिन नए टैक्स रिजीम में किसी का फायदा आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इस चीज को आप समझ गए होंगे, पर फिर भी दोस्तों अब ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में कुछ नहीं कहा है और वहां टैक्स का दायरा फर्स्ट क्लास अच्छा बढ़ा दिया है मध्यम वर्ग के लिए। तो दोस्तों ओल्ड यानी कि गवर्नमेंट का इनके ऊपर कोई फोकस नहीं है कि लोग, जो जनता है वो सेविंग करे, ठीक है ना, और जनता ज्यादा सेविंग करती भी नहीं, तो सेविंग करने के ऊपर नहीं दिया कि आप इंश्योरेंस कराइए, एफडी कराइए, ये कराइए, मतलब ये इन चीजों के ऊपर टैक्स फ्री वालों पे इतना फोकस गवर्नमेंट का नहीं है। तो कुल मिलाकर के कुछ पता नहीं है, यह धीरे धीरे इसको खत्म ही ना कर दिया जाए, क्योंकि और यह क्यों है दोस्तों, अब आप इस चीज को भी समझ रहे होंगे कि गवर्नमेंट का फोकस इसलिए क्यों नहीं है कि लोग जो है अपना पैसा सेव करके रखें, बचा करके रखें कहीं पर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नंबर दूसरा है, यह फायदा खास तौर पर उन्हें मिलेगा जिनकी इनकम सैलरी से आती है। ठीक है, अब देखिए जिनकी इनकम सैलरी से आ रही है, कैसे करके उनकी इनकम आ रही है, कुछ कमा रहे हैं, तो उनको तो ये पूरा का पूरा 12,75,000 रुपए का फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी अलग से कमाई है, कौन सी, कैपिटल गेन किया है आपने, कैपिटल गेन मतलब आप समझ सकते हैं आपने कोई जमीन बेची है, ली है, खरीदारी की है जमीन की, या फिर आपने शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में किया है, म्यूचुअल फंड में आपका इनकमिंग आती है, वहां से प्रॉफिट आता है, तो शेयर मार्केट, तो क्या होगा दोस्तों, घर की पर, और उस पर टैक्स की देनदारी, तो यह व्यवस्था लागू नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जो आपको कैपिटल गेन है ना, उस पर पार्टिकुलर अमाउंट का टैक्स है ये कि आप कैपिटल गेन में इतना आपको प्रॉफिट मिलता है तो उतना परसेंट, वो अपनी जगह है दोस्तों, वो इसमें नहीं आएगा आपका, उसका टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, यह आपके इनकम के। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे दोस्तों, यह शर्तें 12,75,000। अब जिनकी समझ में आ रहा है दोस्तों, जरूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब इतना सारा टैक्स फ्री कर रही है और मैंने आपको बता ही दिया है कि 22% केवल इनकम टैक्स से आ रहा है, तो अब सरकार को ऐसे में क्या हो रहा है दोस्तों, 1 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है। ऐलान के बाद केंद्र सरकार को डायरेक्ट टैक्स से 1 लाख करोड़ और वहीं इनडायरेक्ट टैक्स से 2,600 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। हालांकि दोस्तों इनसे एक बड़ा हिस्सा वापस सरकार के पास आ जाएगा। मैंने आपको कहा ना कि क्या सरकार को इससे घाटा होगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, सरकार को घाटा नहीं होगा, देश को घाटा नहीं होगा, लोगों की भी जेबें भरेंगी। और जब लोगों की दोस्तों जेबें भरेंगी, अगर टैक्स में बदलाव आने से आपके 10,000 रुपए बचे, 20 बचे, 50 बचे, जितने भी बचे, तो इसमें से आपने 8,000 रुपए की शॉपिंग कर लेनी है। ये तो बात क्लियर है दोस्तों, आपके पास जितना पैसा आएगा, जो पहले तो आप मैनेज करते थे, अब क्या करेंगे, आप शॉपिंग करेंगे, कहीं कपड़े खरीदेंगे, कहीं मोबाइल लेंगे, कहीं गाड़ियां लेंगे, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना अपना। और जब ये बाजार में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो घूम फिर के कहां पे आएगा, सरकार के ही पास आ जाएगा। जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें बूस्ट आएगा दोस्तों, जो भी बिजनेसेस चल रहे हैं उनमें भी बूस्ट आएगा, और देश का जो इकोनॉमी है उस पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, शॉपिंग का जीएसटी, कस्टम ड्यूटी जैसी चीजों से इसका एक, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी का सामान खरीदेंगे तो कंपनी क्या करती है, उसका जीएसटी पे करती है, कस्टम ड्यूटी देती है, तो रेवेन्यू तो सरकार के पास में ही आ रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसलिए सरकार को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, सरकार को इतना बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन सबकी जेबें भरेंगी भी और सबका काम बढ़िया करके चलेगा भी। अब देखिए दोस्तों, अब ये क्या है दोस्तों, ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने का संकेत है। मैं आपको बता भी चुका हूं दोस्तों ये कि इस बार के बजट में पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। सरकार ने इस बारे में संसद में कोई चर्चा नहीं की। पुराने टैक्स रिजीम में 80C के तहत छूट और बाकी डिडक्शन हैं, लेकिन आज के ऐलान के बाद न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा प्रभावी लग रही है। अब जिनको न्यू टैक्स रिजीम में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इतना मिल रहा है, तो हर कोई न्यू टैक्स रिजीम में ही तो जाएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम को क्यों ऑप्ट करेगा,
कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है ना। अगर कर भी लेगा तो फिर भी कोई फायदा नहीं है। तो ज्यादा फायदा दोस्तों इसी में है, न्यू टैक्स रिजीम में। इसलिए कहीं ना कहीं यह लगता है, जो मैंने आपको बता ही दिया है, कि ओल्ड टैक्स रिजीम धीरे धीरे बंद ही हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा कि हो ही जाएगा, लेकिन जहां तक जिस हिसाब से आप खुद ही कर सकते हैं कि जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए वही इकोनॉमी वाली बात है दोस्तों, कि लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, वो ज्यादा खर्च करके इकोनॉमी बूस्ट होगी। मैं इस चीज को क्लियर कर चुका हूं आपको। देश के 85% लोग 12 लाख रुपए से कम कमाते हैं। टैक्स को लेकर हुए ऐलान के बाद लोगों के पास पैसे बचेंगे, लोग दूसरी चीजें खर्च करेंगे, एफएमसीजी, ऑटो, रियल एस्टेट, जमीनें खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ठीक है ना। दूसरे सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगी। जो सेक्टर्स है ना दोस्तों, इनको बूस्ट मिलेगा, ठीक है, इनको बूस्ट मिलेगा, इनसे जीएसटी आएगी, सरकार का फिर खजाना, तो ये चलता रहेगा मामला, और जनता भी खुश दोस्तों। डिमांड है और अच्छा भी है दोस्तों मध्यम वर्ग के लिए। देखिए आपको किसी को फायदा हुआ नहीं हो, जो आप मेरे, हालांकि आपको भी होगा, सभी को, मेरे को तो है वही फायदा, ठीक है, इसलिए मैं तो खुश हूं। इनकम टैक्स के अलावा भी 2 बड़ी घोषणाएं, और इनकम टैक्स अपनी जगह है दोस्तों। जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, सीनियर सिटीजन कहते हैं, तो उनको और भी ज्यादा छूट दे दी है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो टीडीएस होता है दोस्तों, टीडीएस किस चीज में कटता है आपका, अगर आपका बैंक में डिपॉजिट वगैरह हो कुछ भी, तो अगर आपकी 50,000 से ऊपर चली जाती है। जो 60 से नीचे, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो 60 से नीचे हैं उनका अगर ब्याज वगैरह से जो इनकम आती है एक बैंक में, तो अगर 40,000 से ऊपर चला जाता है तो उनका 10% टीडीएस कट जाता है उससे। क्लियर है? किससे कटेगा? केवल उस ब्याज की इनकम से, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन जो सीनियर सिटीजन थे उनका 50,000 था, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उनका 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया गया, यानी कि 1 लाख रुपए तक उनकी कोई इनकम आ रही है डिपॉजिट से, तो उनको दोस्तों उनका टीडीएस नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये भी अच्छी बात है, ठीक है। बाकी रोजगार वाली बात है, जैसे शुरू में मैंने आपको भी दिखाया भी था कि भाई रोजगार तो दो, 15 लाख कमाने के लिए हम टैक्स भरेंगे, ठीक है। अब देखिए जो कमा लेते हैं वो छूट की मांग करते हैं, जो नहीं कमाते हैं वो कहते हैं हमें रोजगार ही दे दो, हम पूरा टैक्स दे देंगे। तो ये दोस्तों कभी भी किसी की मांग पूरी तरीके से पूरी नहीं हो सकती है। हमेशा एक चीज को हम पा लेते हैं तो अगले चीज की कामना करते हैं, ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी, और होनी भी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा, तो रोजगार वाली जहां तक बात है दोस्तों, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनेगा स्टार्टअप के लिए। जो आपने देखा नए नए अभी एमएसएमई को बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, उनके जो है उनको लोन जो देना है उसको काफी बढ़ा दिया गया। और इससे होगा क्या दोस्तों, एमएसएमई में उनको जो सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है 10 करोड़ तक, तो उससे होगा क्या दोस्तों, एमएसएमई जो है, जो बिजनेसमैन है अपने बिजनेस को बूस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। एम्प्लॉयमेंट वहां पर मिलेगा। सरकारी नौकरी तो बहुत मुश्किल है दोस्तों मिलना, है ना, है ही नहीं सरकारी जॉब, तो मिलेगी भी कहां से, ठीक है। तो मतलब बहुत कम है। 500 करोड़ रुपए से 3 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। देखो दोस्तों 500 करोड़ का बजट रखा है। अब आप सोच रहे हैं यार कहां पैसा लगा दिया AI। दोस्तों अब AI का ही जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है कि जो अमेरिका यूएसए की है चैट जीपीटी, कितना यह कंपनी कितना करोड़ अरबों रुपए कमाती है, लेकिन अभी जो चाइना ने बनाया है कम खर्च पे डीप सीक करके एक ऐप बना दी है, AI ऐप। अब इसने सारे तोड़ दिए हैं इनके रिकॉर्ड दोस्तों। आपने इनके शेयर देखे होंगे कितने गिरे होंगे, केवल चाइना ने बहुत कम सस्ते दामों पर इसको बना दिया है इस ऐप को, और इनमें कई पैसा लगा था, और पूरी जानकारी दे रहा, सब कुछ बढ़िया कर रहा है। अब देखिए, तो अब भारत को भी AI के ऊपर काम करने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि आने वाला जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। 3 एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे जहां पर रिसर्च चलेगी, सारी चीजें चले, बड़े बड़े मतलब सेंटर बनेंगे, वहां पर रिसर्च चलेंगे, और तब जाके दोस्तों हमें लगता है कि भारत भी कोई AI की कोई ऐसी ऐप निकाल पाए, या फिर आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस की कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो देखो डेवलपमेंट तो चाहिए, आपको लगाना ही पड़ेगा ऐसी जगहों पे। तो ये ठीक क्या है, ये ठीक क्या है। अब मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। जो मेडिकल एजुकेशन है, मेडिकल विदेशों में जाना पड़ता है ना एजुकेशन के लिए, तो अब जो है यहाँ पर 5 साल में 75,000 सीटें ज्यादा करने की वो करेगी। 1 साल में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी, पटना IIT। अच्छा, अब आप इन चीज को देख रहे हैं। रोजगार के लिए सरकार ने अलग से कोई घोषणा नहीं की है। ऐसा नहीं मतलब बोलते कि हम इस साल इतना नौकरी दे देंगे इतना। तो भैया एक नौकरी में और रोजगार में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना, नौकरी देने में और रोजगार देने में, अगर आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नौकरी होती है केवल पार्टिकुलर आपको नौकरी देंगे, रोजगार का मतलब रोजगार क्रिएशन होता है दोस्तों, बिजनेस भी शामिल है। आप जो स्टार्टअप वगैरह जो दे रहे हैं ना, तो ये सब चीज रोजगार के लिए ही है। तो ये मेरा दोस्तों इसमें इसके ऊपर एनालिसिस मैंने किया है, जो भी कर पाया मैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या आपको भी फायदा हुआ है? और जो दोस्तों क्या यह बजट था, और मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, यह बजट अब की बार केवल और केवल मध्यम वर्गीय परिवार, जो मध्यम वर्गीय हैं लोगों के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रभावी था। क्योंकि
सबसे बड़ा काम तो यही हुआ टैक्स वाला। हालांकि इसका नुकसान गवर्नमेंट उठाने जा रही है, लेकिन मैंने उसको बता ही दिया है कि वो कहीं ना कहीं घूम फिर के गवर्नमेंट के पास थोड़ा कम जाए, लेकिन जरूर जाएगा। लेकिन इससे मध्यम वर्गीय जो लोग हैं दोस्तों, शेडेड हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी जेबें जरूर भरेंगी और इसका वो कुछ ना कुछ यूटिलाइज भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों बात यह है, मेरे तो पॉइंट्स यह थे दोस्तों। आपके कुछ पॉइंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।